हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो चलते हैं। आज एक 10th क्लास की बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम देखते हैं, जिसका नाम है बहादुर। वाकई में बहादुर लोग बहादुर ही होते हैं। और आपको दिख ही रहा होगा बहादुर यहाँ पे उपस्थित है, जो कि बहादुर नेपाल का रहता है। बहादुर रहता है कहाँ का? नेपाल। कहानी ये है, ये उसकी जो माँ है, वो उसकी कौन है? माँ है। और बहादुर का ये जो है भैंस है। बहादुर की कौन है? भैंस। होता क्या है, बहादुर एक दिन होता है ये कि बहादुर भैंस को चराने जाता है और चराने के सिलसिला में उसे एक दिन खूब पीटता है। ये समझकर उसकी माँ ने उसको भी बहुत कस के पिटाई करती है। ये समझकर उसकी माँ ने उसे भी बहुत कस की पिटाई करती है। और पिटाई करने के बाद इतना कस के पिटाई करती है कि लगता है जब जैसे उसे महसूस चलता है कि उसकी डबल पिटाई करती है। उसको जानने से पहले चलिए हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, फिर कहानी को हम पुनः जानेंगे। कहानी यानी नाम है बहादुर। बहादुर यानी जो हमारा 6 लेसन है, लेखक अमरकांत। लेखक जो है अमरकांत। बहादुर लोग पता ही है कि बहादुर जितने भी लोग होते हैं सबके सब अमर ही होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग बिल्कुल अमर होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, अमर होते हैं। तो यहाँ से बहादुर का राइटर है, लेखक है जो अमरकांत है, जिनका जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। पुरस्कार की बात करते हैं तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनको डिप्टी कलेक्टरी का पुरस्कार भी मिला था। प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं तो जिंदगी का जोंक, देश के लोग, मौत के नगर। ये पूछ चुका है, तीनों पूछ चुका है। जिंदगी के जोंक, देश के लोग और मौत के नगर। आगे बात करते हैं, उपन्यास की बात करते हैं तो इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास भी है सूखा पत्ती, काले उजले दिन, बीच की दीवार। अब इसको कहानी भी हम मूव करते हैं तो बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा, इसलिए समझे उसकी माँ कि बहुत कस के पीटा होगा, इसलिए इसकी माँ भी इसको बहादुर को भी बहुत दुगुना पीटा। माँ ने उसको बहादुर को भी बहुत डबल पीटा। बहादुर बेचारा उस दिन घर से निकल गया और निकल कर जाकर वह घर से बाहर आया। दिन भर वो बाहर रहा और रात में चुपके से आया और एक लोटकी से 2 रुपया निकाला और निकाल कर भाग गया, यानी घर से ही निकल गया। जबकि उस घर में उसकी माँ, बहादुर और एक भैंसी रहती थी और उसी से गुजारा करते थे। और उसके पिताजी जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए थे। इससे जानने से पहले बहादुर की थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। तो बहादुर की जो उम्र थी वो 12 से 13 साल के थी। और जब वो मार की पिटाई के कारण जब वो भागा था तो एक बस स्टैंड में जाकर खड़ा था। तो लेखक यानी अमरकांत के जो साले साहब थे उस बहादुर को उसे देखे थे, यानी बस में खड़ा होते हुए। और अमरकांत की जो पत्नी थी, अमरकांत की पत्नी, वो बेर बेर कहती थी, पत्नी जिसका नाम निर्मला था, वह कहती थी एक नौकर ला दो, एक नौकर ला दो। यानी ये जो है हमारे अमरकांत जी हैं, ये अमरकांत ये लेखक है, ये उनका पुत्र है किशोर, ये उनकी पत्नी जिसका नाम है निर्मला। तो ये जो है ये बेर बेर यही बात बोलते थे कि एक नौकर ला दो, नौकर ला दो। तो साले साहब
उनको एक नौकर ला दिए बहादुर को। अब होता क्या है, बहादुर का जो पूरा नाम रहता है वो दिल बहादुर रहता है। और साले साहब जब बस स्टैंड पर देखते हैं तो उसका चेहरा कैसा होता है, उसका रंग गोरा रंग होता है, मुंह चपटा होता है, हाफ पैंट हाफ शर्ट, गले में स्कॉट रुमाल भोजपुरिया टाइप के बिल्कुल, और फटा हुआ जूता पहना होता है। साथ ही साथ फटा हुआ जूता पहना होता है और वो बहादुर को लेकर चले आते हैं अपने इन लेखक के घर, यानी अपनी कहे तो बहन के घर। और वह वहीं पे क्या करने लगता है, नौकर का काम करने लगता है। अब बहादुर से दिल बहादुर बन गया है। और बहादुर से दिल बहादुर बन गया है, मतलब उसका नाम ही है, पूरा नाम दिल बहादुर। अब वो उसी घर नौकर का काम करने लगता है। नौकर का काम करते करते यहाँ तक उस घर का पूरा काम भी करने लगता है, मतलब खाना से लेकर धोने से लेकर बाजार से सब कुछ काम करने लगता है। अब सभी को अच्छा लगने लगता है, जितने भी फैमिली है सभी को काम करता है और खुशीपूर्वक ज़िंदगी बिताते हैं। लेखक का पुत्र का नाम है किशोर। और होता ये है कि एक बार उसके घर कोई रिश्तेदार आता है और वो कहता है, वह जो रिश्तेदार है कहते हैं कि मैं अपने नौकर को बहुत बढ़िया तरीके से रखता हूँ, आप अपने नौकर को कैसे रखते हो। इसी बात पर बहस छिड़ जाती है और छिड़ने के उपरांत यानी बहादुर पर 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने मेरा 11 रुपया चुरा लिया है। इसके चलते किशोर जो लेखक का पुत्र है उसे पिटाई कर देता है। साथ ही साथ रोटी न बनाने पर वो निर्मला यानी लेखक की पत्नी भी उसे पिटाई कर देती है। उस दिन वो क्या करता है कि वो मार खाकर चुपचाप वो कोने में बैठा रहता है और आराम से कुछ काम नहीं करता है। और अगला दिन वहाँ से वह उस घर से चला जाता है। और ये जब चला जाता है तो सभी को बहुत ही पछतावा होता है, सभी को बहुत ही पछतावा होता है, जो कि वो जो 11 रुपये का इल्ज़ाम लगाया था वो रियल में चुराता नहीं है और ये झूठ मूठ का उस पर इल्ज़ाम लगता है। इसलिए सभी को क्या होता है, पछतावा होता है। यहाँ तक अमरकांत जो लेखक है उनको भी पछतावा होता है और ये कहानी यहीं तक एंड अप हो जाती है। और आप लोग का ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों को क्वेश्चन इस करना है। चलिए, तो क्वेश्चन तो हम नहीं करने वाले हैं, आप लोग खुद ही करेंगे इसका। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, यानी मौत की नगर किसने लिखा है। तो मौत का नगर अमरकांत ने लिखा है। चलिए, तो हम भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आप लोग सिर्फ देखते हैं अमरकांत किस कहानी के पुरस्कृत किए हैं। लेखक अमरकांत को किस कहानी से पुरस्कृत किया गया है, यानी डिप्टी कलेक्टर के नाम से यानी से किया गया है। बीच की दीवार किसका है, तो अमरकांत मिश्रा जी की है। बीच की दीवार अमरकांत मिश्रा जी की है। चलिए आगे चलते हैं। 9 2 11 होने का मुहावरा क्या होता है, तो 9 2 11 मतलब भाग जाना। 9 2 11 मतलब भाग जाना होता है। आगे चलते हैं। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ये ऐसा किसने पूछा, तो ऐसा पूछा लेखक ने पूछा। आगे है, किसने बहादुर को डंडे से पीटा था। बहादुर को डंडे से उसकी किसने बहादुर को डंडे से पीछा था, पिटाई की। तो किशोर जो उसका लड़का था डंडे से उसको पिटाई किया, इसलिए वो घर से चला गया। नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगा, तो नाश्ता पानी के बाद जलेबी छनने लगा। आगे चलते हैं। बहादुर से सही कहानीकार कौन है, तो अमरकांत जी हैं। बहादुर कहानी के अमरकांत जी है। और आगे चलते हैं। निर्मला कौन थी, तो निर्मला जो थी पत्नी थी, कहानीकार की पत्नी थी।
बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? यानी किशोर नाम था। बहादुर कौन था? तो एक नौकर था। अमरकांत जी के स्वाधीनता संग्राम में सब भाग लिए थे। 1941 में बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपये खो गए थे? खोए नहीं थे, 11 रुपये का इल्ज़ाम लगाया गया था। रुपया खोने का पंचतंत्र किसने रखा? यानी रिश्तेदारों ने, कहानीकार के रिश्तेदारों ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ का रहना, यह बात किसने कहा? लेखक ने कहा, बहादुर ने कहा। बहादुर ने कहा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्योंकि उसको इल्ज़ाम लगाया गया था। अगला है, बहादुर कहानी का लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म बलिया छपरा में, उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। जिंदगी का जोक किसकी है? अमरकांत मिश्रा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल रखकर रोने लगी। लेखक के घर में कितनी नितांत आवश्यकता थी? नौकर से भी काम करता था। माँ के दर्द से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में छिपा रहा। वो चला गया और जंगलों में क्या किया? छिपा रहा। लड़के ने इंडिया को कितने रुपये निकाले थे? इंडिया जो था उससे मतलब 2 रुपये निकाल कर वो कहाँ भाग गया था। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। बहुत कुछ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला किस रूप में देखती थी? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखती थी? यानी बहन के रूप में देखती। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? 11 रुपये का। जय हिंद। तो ये हमारा समाप्त हो गया। चलिए आप भी लोग दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।